नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बजाज, सेंट्रल काउंसिल मेंबर ICSI। आप देख रहे हैं कंसल्टीज और हम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन 3A उसमें एक डेफिनेशन है कि मेंबर्स कैन बी सेवरली लायबल फॉर द डिफ़ॉल्ट और कोई भी अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें एक अगर उनका नंबर 7 से नीचे चला जाता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 2 से नीचे चला जाता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और बिजनेस फिर भी चलाते रहते हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा, तब उस केस में मेंबर्स जो हैं दे विल बी सेवरली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी एंड दे कैन बी सेवरली स्यूड ऑल्सो। तो जो एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की हम बात करते हैं कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, उनको अगर ये दोनों केसेस में अगर पब्लिक कंपनी में 7 से नीचे चला जाता है नंबर और प्राइवेट में 2 से नीचे चला जाता है तो जो भी मेंबर बाकी हैं इंडिविजुअली लायबल होंगे फॉर द एनी केस विच इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी और एनीथिंग विच हैपन्स विद द कंपनी। उसके बाद सेक्शन 4(5) में रिजर्वेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम या नेम का है। तो पहले क्या होता था, 60 दिन तक ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से डेट ऑफ अप्रूवल से हम मानते थे, लेकिन अभी 20 दिन कर दिया है उसको, क्योंकि ये माना गया कि कई लोग सिर्फ नाम रिज़र्व करके रख देते हैं और उसका यूज़ नहीं करते, तो दूसरा आदमी उसको फिर यूज़ नहीं कर पाता। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ये 60 दिन से 20 दिन पे ले आए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया है वो सेक्शन 7(1)(c) में किया गया है। सेक्शन 7(1)(c) में डेक्लरेशन को लेके आए हैं, जो कि पहले एफिडेविट मान के चलते थे कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम आर्टिकल और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो एक एफिडेविट देंगे। तो फिर ये समझा गया कि एफिडेविट की जगह एक डेक्लरेशन दें तो वो भी मान्य होगा, सफिशेंट होगा। तो इंस्टेड ऑफ एफिडेविट उसको डेक्लरेशन वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया वो सेक्शन 12(1) में किया गया, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि कहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंटीमेट विद इन 30 डेज़ करना है इंस्टेड ऑफ 15 दिन। 15 दिन बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाता है, तो उसको बढ़ा के 30 डेज़ कर दिया गया। इन फॉर्म INC 22 दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लेके आए हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसीडिंग इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 21 के बारे में जो बात की गई उसमें रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं इन एडिशन टू KMP और ऑफिसर कैन बी साइंड बाय एम्प्लॉई ऑथराइज बाय द बोर्ड। तो बोर्ड भी अगर किसी को ऑथराइज कर देता है, चाहे वो KMP हो या ना हो, वो भी एक मान्य होगा। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद प्रॉस्पेक्टस के फॉर्मेट के बारे में बात है सेक्शन 26 में कि प्रॉस्पेक्टस टू बी इन अ फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय SEBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट एज पर द एक्ट। तो SEBI का जो रोल रहता है प्रॉस्पेक्टस के समय में वो उसको रिकग्नाइज किया गया है। और जब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया कि जो डिफरेंट दूसरे लॉज हैं उनके साथ में जो सिंक्रोनाइजेशन की जो भी कमी है उसको पूरा किया जा सके। और एक SEBI के अगर लॉज कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो उनको एक्सेप्ट करके कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट लाके उनको सिंक्रोनाइज करने की एक चेष्टा है, जो कि बहुत वेलकम मूव है। उसके बाद सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 35, तो उसमें ये बदलाव लाया गया कि कहा गया कि अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड थी उसके पास बिलीव करने की कि जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है वो सत्य है और कोई कॉम्पिटेंट पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी है
और उसको कोई उसने विड्रॉ नहीं किया उस स्टेटमेंट को, तो वो मान्य होगी। और उस केस में वो जो भी स्टेटमेंट दी है अगर किसी और स्टेटमेंट के बिहाफ पे, तो उसका दे विल नॉट बी लायबल फॉर मेकिंग अ मिस स्टेटमेंट। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की गई सेक्शन 42 में। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये बोला गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड ओनली टू द पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड आइडेंटिफाई करे किसको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, बिकॉज कंपनी के क्या अच्छा है ये बोर्ड सबसे अच्छे से जानता है। दूसरा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका नंबर, और पहले ये 200 नंबर होता था एज़ पर दी प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। और it will exclude the QIBs, which is qualified institutional buyers, और the employees under ESOP। तो ESOP अगर employees को दे रहे हैं या QIBs को हम दे रहे हैं तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के दायरे में नहीं आएंगे, इसको क्लियर किया गया। और एक फाइनेंशियल ईयर में ये हम 50 लोगों को दे सकते हैं। अगर नहीं इससे ज़्यादा होता है तो वो एक पब्लिक ऑफर गिना जाएगा, माना जाएगा। तो ये एक क्लैरिफाई किया गया। दूसरा, वोटिंग राइट्स के बारे में सेक्शन 47(1) में बात की है कि वोटिंग राइट्स आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 188(1) ऑफ द एक्ट, विच इज़ रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो रिलेटेड पार्टी के केस में जो है वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि सब मिलकर कहीं कंपनी के कुछ ऐसे मेजर डिसीजन ना ले लें जो कि बाकी लोगों को मान्य ना हो। तो इस एंगल से ये एक क्लैरिफिकेशन कंपनीज अमेंडमेंट में लाया गया। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। आप जैसे जानते हैं कि शेयर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 53 में इसको ये बोला कि कंपनी जनरली कैनॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं अंडर सेक्शन 54, या टू द क्रेडिटर्स इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पास किया गया, और डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में कई बार आरबीआई और इस तरह से गाइड कर देता है कि आप इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट करें। तो उन सब चीज़ों को के अलावा जनरली स्पीकिंग इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट नहीं करना है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी सेक्शन 54 में बताया गया कि भाई जो 1 ईयर तक नहीं कर सकते थे, पहले रिस्ट्रिक्टेड था, उसको हटा लिया गया है। अब आप कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। और फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में सेक्शन 54 में जो चैप्टर 3 ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है उसको अप्लाई कर दिया गया। और ये भी बोला गया कि नोटिस टू द मेंबर्स कैन बी सेंट थ्रू कुरियर और एनी अदर मोड विच इज़ हैविंग अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है कि आप कुरियर से भी नोटिस भेज सकते हैं और वो मान्य रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप कोई भी सुझाव देना चाहें तो आप मेरे ये नीचे लिखे ईमेल आईडी पे या मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं। आई विल बी टू हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आप देख रहे हैं कंसल्टीज। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ and share them if you like them. Thank you.